नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से मैं डॉक्टर गौरव शाह आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम यू ऑल। आज मेरे सामने मेरी धर्मपत्नी अनुभा जी आई हुई हैं। मैं अपने चैनल ज्योतिष विज्ञान काशी में उनका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनुभा जी मेरे चैनल में। थैंक यू सो मच गौरव जी। आज भी उनके पास कुछ क्वेरीज हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर। जी बताइए। आज मेरा क्वेश्चन आपसे घरेलू है थोड़ा। मुझे ये जानकारी चाहिए कि जैसे कई बार क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा शांत होने का नाम नहीं लेता। काफ़ी होते हैं झगड़े, या तो हस्बैंड लड़ाकू प्रवृत्ति का होता है या उसकी मदर का स्वभाव कुछ अच्छा नहीं होता। और वैसे कई बार क्या होता है कि वाइफ भी गुस्से वाली होती है और चुप होने का नाम नहीं लेती। तो क्या जन्म पत्री में इस बारे में कुछ पता चल सकता है? जी, बड़ा ही आपने रोचक प्रश्न किया है, लेकिन बहुत ही सीरियस प्रश्न है, क्योंकि आजकल ये चीज़ें देखना बड़ा ही कॉमन हो गया है कि वाइफ हस्बैंड के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इस हद तक बढ़ जाता है कि वो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। और उसमें वाइफ की जो सासू माँ हैं उनका भी बड़ा भारी रोल होता है, कई बार ये देखा गया है। और इसको लेकर काफ़ी कुछ लिखा जाता है, टीवी में भी दिखाया जाता है। जन्म कुंडली निश्चित रूप से, अगर जन्म कुंडली का आप नवमांश देखें तो नवमांश से ये बताया जा सकता है कि माजरा क्या है, आखिर ये क्यों हो रहा है। खासकर दसम भाव जो होता है, दसम भाव बहुत प्रमुख कारण होता है। अगर दसम भाव में मान लीजिए पापक ग्रह बैठे हैं, मंगल है, शनि है, राहु है, तो अगर इस तरह के प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो वो फोर्थ हाउस जो कि सुख का भाव होता है उसको प्रभावित करते हैं, और जिससे कि सुख में कमी आ जाती है। अगर वहाँ मान लीजिए अशुभ ग्रह बैठे हैं तो सुख में कमी आती है, और अगर सौम्य ग्रह या शुभ ग्रह बैठे हैं तो सुख ही सुख होता है। वाइफ हस्बैंड के बीच में बहुत अच्छी रैपो बन जाती है। लेकिन अगर वहाँ खराब ग्रह बैठे हुए हैं तो कुंडली थोड़ी सी टफ हो जाती है। इसी पर एक दो कुंडली देखेंगे तो उससे बात और ज़्यादा क्लियर होगी। ठीक है। अब देखिए, विवाह के संदर्भ में आपके कर्म कैसे हैं ये दशम भाव नवमांश का बताता है। दशम भाव करता क्या, वो चतुर्थ भाव को, फोर्थ हाउस को कनेक्ट करता है। और सुख कितना है ये हम फोर्थ हाउस से देखते हैं कि 10th हाउस में अगर कोई पाप ग्रह होगा तो फोर्थ हाउस पर उसकी दृष्टि होगी, तो फोर्थ हाउस कहीं ना कहीं से परेशान हो जाएगा। फोर्थ हाउस क्या है? सुख का हाउस है, हैप्पीनेस का हाउस है, माँ का हाउस है, इमोशंस का हाउस है, मकान का, सुख का हाउस है। तो अगर फोर्थ हाउस ट्रबल में आ जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। देखिए, फोर्थ हाउस वो होता है, वो परिवार है, जो परिवार व्यक्ति शादी के बाद अपना बनाता है। सेकेंड हाउस वो होता है जो उसको इनहेरिटेंस से मिला होता है। लेकिन इसलिए फोर्थ हाउस का इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है कि असली लाइफ व्यक्ति की तभी शुरू होती है जब वो शादी कर लेता है, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो अगर फोर्थ हाउस एफ्लिक्टेड हो जाता है तो निश्चित रूप से बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और हस्बैंड वाइफ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जल्दी सॉल्व होने का काम ही नहीं करता है। अगर मान लीजिए 10th हाउस में कोई पापा ग्रह चला गया, सूर्य हो गया, एग्रेसिव प्लैनेट चले गए, मंगल हो गया, शनि अगर चला गया तो वैराग्य तक दे देता है। ठीक है। अगर इस कुंडली को अगर हम ध्यान से देखें तो फोर्थ हाउस पर जो दृष्टि आ रही है, एक तो परम शुभ जिसको कहते हैं बृहस्पति देव की आ रही है, जो कि नैसर्गिक रूप से एक शुभ प्लैनेट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है। यहाँ पे इसलिए गड़बड़ है क्योंकि जो बृहस्पति देव हैं वह सबसे बली त्रिषडाय एकादश भाव के स्वामी हैं और अष्टमेश भी हो गए हैं। तो बहुत शुभ उनकी दृष्टि नहीं कही जाएगी, कुछ ना कुछ वो गड़बड़ करेंगे। और जैसा मैं कह रहा था, जो दशम है, दशमेश है, शनि है, और शनि अपनी पूरी दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हैं, तो दशम भाव काफ़ी पीड़ित हो चुका है। तो इसीलिए ये बहुत कारण है, जिनकी ये कुंडली है वो काफ़ी परेशान हैं। वाइफ हस्बैंड के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत बढ़िया नहीं जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा कारण है, और इसको रोकने के लिए मैंने यही उपाय इनको बताया था कि आप एक नीलम अच्छा सा पहनिए, गुड क्वालिटी का अगर नीलम पहनेंगे, और उसको ताउम्र आपको पहनना पड़ेगा, क्योंकि अगर नीलम पहने रहेंगे तो आपको बचत रहेगी थोड़ी बहुत, आपको थोड़ी बहुत क्या पूरी बचत रहेगी, क्योंकि शनि देव इस कुंडली के लिए योग कारक है। इसलिए
वो बहुत परेशान आपको नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो गुरु की जो दृष्टि है वो बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए नीलम अगर आप पहनेंगे तो वो और अगर आप नीलम ना पहन सकें तो पीताम्बरी पत्थर जो अक्सर मैं सजेस्ट करता हूँ, जो गुरु और शनि दोनों का सम्मिश्रण होता है, गुड क्वालिटी का 7 से 8 कैरेट का पीताम्बरी आप राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में सोने या चांदी में पहनेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ होगा। एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये सप्तम भाव से दसम भाव 4th भाव होता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो सासू माँ हैं, चाहे वो लड़के की या लड़की की, उनके स्वभाव को भी ये बताता है। तो देखिए यहाँ पर शनि है, तो शनि दशमेश है यहाँ पर, तो और वो शनि दशमेश हो जाने से जो सास होंगी वो जल्दी, वो अगर बुरा मान जाएंगी तो बहुत लंबे समय तक वो रुष्ट हो जाएंगी, वो तुरंत मानेंगी नहीं, उनको मनाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि आपकी सास का भी कैसा स्वभाव होगा, वो भी परिलक्षित हो जाता है नवांश के दशम भाव से। तो ये आज हम लोग ने देखा कि किस तरह से नवांश का दशम भाव कितना प्रोमिनेंट और बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर टिप ऑफ द डे मैं ये कहूँगा कि अगर मान लीजिए दशम भाव अगर आपका पीड़ित है तो क्या होता है, उसमें पति या पत्नी कई बार बहुत डोमिनेटिंग हो जाते हैं। सूर्य, मंगल, शनि जैसे या राहु जैसे ग्रह वहाँ पर बैठ जाते हैं तो बहुत डोमिनेटिंग हो जाते हैं। और मंगल बैठ गया तो बहुत एग्रेसिव नेचर हो जाएगा। एग्रेसिव नेचर होने से हर समय धौंस दिखाएगा। पति या पत्नी किसी भी कुल की नवांश की कुंडली में दशम भाव में अगर सूर्य बैठ गया या मंगल बैठ गया तो बहुत धौंस दिखाएगा, अपना हर काम को कराने के लिए डांटेगा। तो उसको अगर सरल करने का अगर आपको कोई उपाय है तो एक मैं छोटा सा उपाय बताता हूँ कि पति या पत्नी जो भी घर से बाहर निकले अपने जॉब के लिए या अपने किसी काम के लिए, तो जाने से पहले अपने पति या पत्नी को वह कुछ रुपए गिफ्ट देते हुए जाए। और ये रोज़ करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा दे दें, कुछ भी 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी आपकी हैसियत हो देकर निकलेंगे, उससे आप देखेंगे कि बहुत जो ये दुष्प्रभाव नवमांश की कुंडली से आ रहा है वो बहुत जल्दी वो कम हो जाएगा। तो ये मैंने आज आपसे थोड़ी बात कही। फिर से मैं कहूँगा कि मेरा जो भी परामर्श है वो पूरी तरह निःशुल्क है। मैं कोई भी परामर्श के लिए एक भी पैसा चार्ज नहीं करता। मेरे चैनल में आने के लिए अनुभा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।